आता था। लेकिन इस साल ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही सख्त था। हर सुबह ओस की बर्फ जैसी बूंदों में बदलकर पेड़ों और घरों की छतों पर जमा हो जाती थीं। रातें सर्द और लंबी हो गई थीं और ठंडी हवा में कांपते शरीर से लोगों को जरा सा भी आराम नहीं मिलता था। लेकिन रामू और उसकी बीमार मां के लिए ठंड का यह मौसम किसी जंग से कम नहीं था। रामू, जो एक छोटे से गांव में रहता था, अपनी मां राधा देवी के साथ एक कच्ची झोपड़ी में जीवन यापन करता था। बचपन में रामू का परिवार ठीक ठाक था, लेकिन कुछ साल पहले ही रामू के पिता की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। इसके बाद रामू ने अपनी मां की देखभाल करना शुरू किया। हालांकि मां पहले से ही कमजोर थी, अब उनकी तबीयत और भी खराब हो गई थी। बुखार और खांसी ने उन्हें बिस्तर से उठने की ताकत नहीं दी थी। ठंड के मौसम में तो उनकी हालत और बिगड़ गई थी। रामू के पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वह उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। घर में एक छोटी सी अंगीठी जलती थी, जिससे थोड़ी बहुत गर्मी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती, अंगीठी की गर्मी भी खत्म हो जाती और ठंड का असर ज्यादा महसूस होने लगता था। मां, चिंता मत करो, मैं लकड़ी लाकर अंगीठी में डाल दूंगा, रामू मां से कहता। लेकिन उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं और रामू को यह समझ में आ गया था कि अगर उसने जल्द ही लकड़ियां इकट्ठी नहीं की तो मां की तबीयत और बिगड़ सकती थी। रामू ने अपनी मां को आराम से बिस्तर पर लेटा दिया और खुद जंगल से लकड़ियां लाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठा करना अब आसान नहीं था, क्योंकि आसपास की अधिकतर लकड़ियां पहले ही गांव वालों ने ले ली थीं। लेकिन रामू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। मां, मैं अभी आता हूं, ये कहते हुए रामू जल्दी से घर से बाहर निकल पड़ा। वह जंगल की ओर बढ़ा और रास्ते में उसे बर्फीली हवा और बारिश से लड़ना पड़ा। बारिश ने जंगल की लकड़ियों को गीला कर दिया था, जो पहले से ही ठंडी हवाओं से सिकुड़ी हुई थीं। लेकिन रामू को यह समझ में आ गया था कि वह अगर लकड़ी नहीं लाएगा तो उसकी मां की हालत और बिगड़ सकती है। उसने लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें बांधकर घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में वह बार बार रुककर लकड़ियों को ठीक से बांधता और फिसलन से बचने की कोशिश करता। हर कदम में उसे अपनी मां की याद आ रही थी। वह सोच रहा था, अगर आज लकड़ियां सही से नहीं मिली तो मां को ठंड से और तकलीफ होगी। मुझे हर हाल में कुछ करना होगा। रामू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि अंगीठी की गर्मी खत्म हो चुकी थी और उसकी मां ठंड से कांप रही थी। वह जल्दी से लकड़ियां डालकर अंगीठी जलाता है और कुछ ही समय में घर में गर्मी फैलने लगती है। रामू ने अपनी मां को कंबल ओढ़ाया और गरम चाय बनाई। राधा देवी की आंखों में हल्की सी राहत थी और उन्होंने रामू से कहा, तुमने मुझे बचा लिया बेटा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी मां को हिम्मत दी और कहा, मां, अब तुम ठीक हो जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। रामू ने घर में जितनी भी लकड़ियां लाई थीं, उन सभी को डाल दिया। लेकिन उसे पता था कि यह कुछ समय के लिए ही काम करेगा। वह अगले दिन फिर से लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाएगा, क्योंकि ठंड का कहर तो जारी रहेगा। अगले कुछ दिनों में रामू अपनी मां की देखभाल करने के साथ साथ जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता रहा। वह समझ चुका था कि अगर इस ठंड में अपनी मां की जान बचानी है तो उसे हर दिन संघर्ष करना पड़ेगा। रामू की मेहनत ने धीरे धीरे उसकी मां की तबीयत में सुधार लाया। बुखार कम हुआ, खांसी में आराम आया और वह कुछ समय के लिए बिस्तर से उठने लगी। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकला तो गांव के लोग उसे देख रहे थे। ठंड इतनी तेज थी कि बर्फीली हवा शरीर को काटने जैसी हो रही थी, लेकिन रामू बिना किसी शिकायत के लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। उसका चेहरा ठंड और थकान से सख्त हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक संघर्ष की चमक थी। गांव वाले रामू को देख रहे थे और उनके दिल में चिंता होने लगी। सभी ने सोचा, इस बच्चे की हालत तो बहुत खराब हो रही है। वह अकेला इस ठंड में इतनी मेहनत कर रहा है, क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे। गांव की बुजुर्ग महिला कुमारी देवी, जो हमेशा गांव के मामलों में सबसे पहले बोलती थीं, ने सबको आवाज दी,
हम सभी को रामू की मदद करनी चाहिए। वह अकेला इस ठंड में अपनी बीमार माँ के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है। अगर हम सभी मिलकर उसकी मदद करेंगे तो उसे ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। उनकी बात पर सबने सहमति जताई और जल्द ही गांव के सभी लोग एकजुट हो गए। कुछ लोग तो अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर रामू के पास पहुंच गए, जबकि कुछ और लोग खुद लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए जंगल की ओर बढ़े। बच्चों ने अपनी छोटी छोटी लकड़ियाँ एकत्र की और बुजुर्गों ने सबको उत्साहित किया। गांव के 2 युवा लड़के मोहन और बबलू ने मिलकर रास्ता साफ किया ताकि रामू को लकड़ियाँ इकट्ठा करने में कोई कठिनाई न हो। कुछ महिलाएं घरों से बाहर आईं और उन लकड़ियों को रामू तक पहुंचाया जो उन्होंने पहले से इकट्ठा कर रखी थीं। कुमारी देवी ने सबको यह कहा कि सब लोग इस ठंड में अपनी तरफ से थोड़ा योगदान करें ताकि रामू को संघर्ष करने में मदद मिल सके। अभी तक रामू अकेला ही लकड़ियाँ इकट्ठा करने में लगा था, लेकिन अब वह देख रहा था कि गांव के लोग एकजुट होकर उसकी मदद कर रहे थे। हर किसी ने थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ दी और बहुत जल्द रामू के पास इतनी लकड़ियाँ जमा हो गईं कि उसे अब जंगल में और नहीं जाना पड़ा। गांव वाले खुशी खुशी रामू के पास पहुंचे और कहा, अब तुम वापस घर जाओ बेटा, तुम्हारी माँ के लिए हमारी तरफ से लकड़ियाँ आई हैं। हमें पता है कि तुम अपनी माँ के लिए क्या कर रहे हो और हम तुम्हारे साथ हैं। रामू को देखकर सबकी आंखों में चमक थी और रामू भी हैरान था कि इतनी सर्दी में लोग उसकी मदद के लिए आए थे। उसका दिल भर आया और उसने कहा, धन्यवाद सबका, आप सभी की मदद से मेरी माँ अब जल्दी ठीक हो जाएगी। अब रामू के पास लकड़ियाँ भी थीं और उसे जंगल में नहीं जाना पड़ा। घर में लौटा तो वह जल्दी से लकड़ियाँ जलाकर अंगीठी में डालने लगा। कुछ ही देर में घर में गर्मी फैलने लगी और उसकी माँ ने राहत की सांस ली। रामू ने उसे कंबल ओढ़ाया और गरम चाय बनाई। राधा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बचा लिया बेटा, अब मुझे लगता है कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। रामू को अब यह समझ में आ गया था कि मुश्किलें भले ही कितनी बड़ी हों, लेकिन अगर लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। गांव वालों ने जो मदद की वह न केवल रामू और राधा देवी के लिए एक वरदान साबित हुई, बल्कि सभी को यह भी सिखा दिया कि जब समाज में एकजुटता हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती।